बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे टू सैंपल टी टेस्ट। तो सपोज हमारे पास दो सैंपल हैं, हम एक ही पॉपुलेशन में से दो सैंपल्स लेते हैं। से फॉर एग्जांपल एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें से हम 10-10 स्टूडेंट्स के दो सैंपल्स सिलेक्ट कर लेते हैं रैंडमली। मिसाल के तौर पे हम मार्क्स पूछ लेते हैं किसी सब्जेक्ट में। और हमारा हाइपोथेसिस ये है कि दोनों सैंपल्स के मीन्स जो हैं वो एक जैसे हैं। एक मीन को x1 बार कह देंगे और दूसरे मीन को हम x2 बार कह देंगे। तो यहाँ पे हम मीन्स निकाल लेते हैं। सैंपल 1 का मीन ये 77 आ गया और सैंपल 2 का मीन 77.2 आ गया। इसी तरह इनकी वेरिएंसेस जो हैं हम निकालते हैं। वेरिएंसेस को एस स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। S1 स्क्वायर पहले सैंपल की वेरिएंस और S2 स्क्वायर ये दूसरे सैंपल की वेरिएंस आ गई। इसी तरह नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो 10-10 है इन दोनों केसेस में। तो टू सैंपल टी टेस्ट का जो फार्मूला है वो मैं ये इक्वेशन एडिटर की मदद से ये फार्मूला लिखता हूँ। T इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमें ये बटा चाहिए, ठीक है जी, x1 बार माइनस x2 बार। ये x1 बार माइनस x2 बार। अब ये x है, इसके ऊपर हमें बार लिखना है। x को सिलेक्ट कर लें और ये एक्शन पे जाएं और ये बार सिलेक्ट कर लें और ये 1 जो है ये इसी तरह x2 जो है इसको सिलेक्ट करें, एक्शन पे जाएं और बार। इसी तरह ये 1 और 2 जो हैं ये इनको हमने सबस्क्रिप्ट के तौर पे लेना है। तो ये स्क्रिप्ट पे जाएं और ये वाला सिलेक्ट कर लें, ठीक है जी। 1 ये आ गया x1 बार। इसी तरह 2 को जो है उसको भी सबस्क्रिप्ट के तौर पे लिख लें। ये 2 आ गया। तो x2 बार डिवाइडेड बाई, अब अंडर रूट में n1 स्क्वायर s1 स्क्वायर और n1 और s2 स्क्वायर और n2। अब अंडर रूट का साइन हमने ले लिया। अब इसमें फिर हमें ये बटे वाला चाहिए। तो बटे में जो है हमें s1 स्क्वायर चाहिए, तो यानी 1 सुपर सबस्क्रिप्ट और स्क्वायर जो है सुपर स्क्रिप्ट में। तो ये इस तरह का हम सिलेक्ट करेंगे। ये 1 आ गया और ये ऊपर वाले खाने में स्क्वायर आ गया, s1 स्क्वायर। और नीचे इसमें भी हमें ये वाला जो है स्क्रिप्ट चाहिए, n और 1 प्लस ये आ गया। अब इसमें फिर वो बटा चाहिए हमें, ये बटा, और बटे में स्क्रिप्ट जो है वो ये वाला चाहिए ऊपर में, s2 स्क्वायर। ये 2 आ गया तो ये ऊपर वाले खाने में स्क्वायर आ गया। और नीचे जो स्क्रिप्ट हमें चाहिए वो ये चाहिए n1 और ये इधर n2 लिखना है, n2। तो इस तरह से हमने ये
टू इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट की एक इक्वेशन लिख ली है, इसको जहाँ मर्जी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। वी आर परफॉर्मिंग टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स टी टेस्ट। ये फार्मूला आ गया। अब हमारे पास जो चीज़ें हमें चाहिए, x1 बार, x2 बार, s1 स्केयर, s2 स्केयर, n1 n2, और इनसे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकाल लेंगे और यहाँ पे हम t जो है कैलकुलेट कर लेते हैं, t कैलकुलेटेड। तो ये सारी चीज़ें इधर हमने निकाली हैं। ये x1 बार आ गया, ये वाला x2 बार आ गया, s1 स्केयर आ गया, और ये s2 स्केयर आ गया, और ये n1 और n2 10 है, 10 और 10 20, 20 में से 2 निकाल लें तो 18 आ जाता है। तो ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ गई। अब t कैलकुलेट कर लें, t डॉट inv डॉट 2t, और इसमें जो है प्रोबेबिलिटी लिखें 0.05 और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 18। तो इस तरह से हम टी कैलकुलेट कर लेंगे। सॉरी, टेबुलेटेड के लिए टी कैलकुलेटेड के लिए x1 बार माइनस x2 बार, जो बड़ा हो उसको उसमें से छोटी वैल्यू को माइनस कर लें, डिवाइड बाई SQRT, और s1 स्क्वायर ये आ गया डिवाइड बाई n1 प्लस s2 स्क्वायर आ गया डिवाइड बाई n2, तो ब्रैकेट क्लोज। तो ये कैलकुलेटेड टी की ये वैल्यू आ गई। टी टेबुलेटेड आप निकालें तो टेबल वाली वैल्यू जो है उसके लिए फार्मूला टी डॉट INV डॉट 2t, और इसमें प्रोबेबिलिटी दे दें और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम दे दें 18। तो ये इस तरह से टी की टेबुलेटेड वैल्यू निकाल लेंगे। अदरवाइज टी का टेबल जो है उससे भी हम ये निकाल सकते हैं टेबुलेटेड वैल्यू। टी टेबल PDF ये लिखें, टी का टेबल आएगा, और इस पे ये टू टेल्ड के नीचे 0.05 के नीचे इसको देखें। हाँ जी, तो ये इसमें टू टेल्स जो है 0.05 ये आ गया। इसकी जो 18 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ये हैं, इस पे ये वैल्यू होगी 2.101, 2.101। तो यहाँ पे 2.101 ये लिखें। इट्स क्लियर दैट tabulated value is greater than calculated value. If calculated value is greater than tabulated value, H naught is rejected and results are significant. Otherwise, H naught is accepted and results are non-significant at 5% level of significance. So in this case, calculated value is less than tabulated value, therefore H naught is accepted. इसी तरह अगर प्रोबेबिलिटी की बुनियाद पे करें तो गिवन पी वैल्यू है 0.05 और कंप्यूटेड अब निकालें तो उसमें टी डॉट DIST डॉट 2t
ये और इसमें p की वैल्यू और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ये लेंगे तो इससे भी हाइपोथेसिस टेस्ट किया जा सकता है। तो डेफिनेटली व्हेन p इज ग्रेटर देन 0.05 हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होएगा, अगर उससे कम होगी या इक्वल होगी तो रिजेक्ट हो जाएगा। ओके।